हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत है मेरी चैनल जिंदगी एक सफर में आप सबका। सॉरी, इतने दिन आप लोगों से बातें नहीं करी, इसलिए मैं खाना बना के अभी थोड़ा बातें करूँगी। टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए बातें नहीं कर रही हूँ और वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ। तो आज सोची थोड़ा सा आप लोगों से बातें भी हो जाएगा, फिर वीडियो भी बन जाएगा। थोड़ा सा दूध रखी थी, फट गया मेरा दूध, चाय बना रही थी। इसको बाद में देखूंगी। इसको ऊपर रख देते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए बातें शुरू करते हैं। मैंने इसमें चावल डाल दिया है, खाना बना के बातें करूंगी। तो आशा करती हूँ आज की बातें जो शेयर करूंगी आप लोग को अच्छा लगेगा। आज मैं अपनी मन की बात जो मैं शेयर करूंगी उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताना। एक औरत, एक नारी, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, जो जिसको अच्छा घर बार मिला है, अच्छे पति मिला है, वो तो इस सब के मतलब इस बातों के लिए उसके लिए उतना मायने नहीं रखता। लेकिन जिसका पति पियंकड़ है, मारपीट करता है, डेली झगड़ा करता है, उन औरतों के लिए, मतलब उन लेडीज के लिए मैं कुछ दो बातें आप लोगों के पास रखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना सही है या गलत है। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी जाके मुझे हौसला मिलेगा और मैं आगे आप लोगों से बातें कर पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उन लेडीज लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो ससुराल में जो अत्याचार होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिलता, मारपीट, गाली गलौज। अधिकांश बहुत सारे महिलाएं हैं ऐसे, मतलब हैं, दुख तकलीफ सह के भी घर बार करके रह रहे हैं। और कोई कोई सहन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को प्यार करने लगते हैं। एक औरत अपने लिए नहीं जीता, केवल दूसरों के लिए जीता है। अपने पति, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने बहन, अपने सास ससुर, उसके लिए जीता है। अगर वहीं पे उनके लिए जी रहा है और उसको मार पीट, गाली गलौज, जलील करा जाए तो वो सहती है, सहती है, सहती है, सहती है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है वो अपने आप को समझने लगती है। और कब समझती है? खुद को जिस दिन समझती है उसी दिन वो मतलब दूसरों को प्यार करना छोड़ देती है। अपने आप को जिस दिन प्यार करती है उस दिन दूसरों को प्यार करना छोड़ देती है। दूसरा मतलब जो अपने आप को, खुद को जो जलील करते थे, मारते थे, पीटते थे, उसके पति या हो या उसका सास हो या ससुर हो, कोई भी हो। सास ससुर जितना भी जलील करें, जितना भी मारे पीटे, जितना भी कुछ करें, उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे अहम बात है पति। पति अगर पति घर में सब कुछ है,
पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर पति का इज्जत ना मिले ना, उस घर में औरत के लिए कोई जगह नहीं होता। और इतना तो कहावत है, ना ही ससुराल उसका घर है, ना ही उसका मायके है। कहावत में अभी तो सब कुछ लागू है, जितना बेटा की हक है उतना बेटी की भी हक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक औरत जिसका पति अगर ऐसे जलील करता है भरे बाजार में, लोगों के सामने, तब उस औरत को कैसा लगता होगा। अगर पति ही इज्जत नहीं करेगा तो संसार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग थोड़े ना इज्जत करेंगे। अगर पति गलत बोल दिया एक बार, 2 बार, तो वहाँ सारे समाज उस औरत को गलत बोलने लगते हैं, और चाहे वो औरत जितना भी सही हो, क्योंकि वही पति होता है, उसको इज्जत दिलाता है, उसको मान सम्मान दिलाता है, उसको चलने की हिम्मत दिलाता है, रास्ते में सर उठाने की, ऊंची आवाज बोलने की हिम्मत देता है। अगर वही जलील करने लग जाएगा तो वो औरत कहाँ जाएगी। सहती है धीरे धीरे। जब उसका सब्र का बांध फूट जाता है, तब तब जब उस दिन फूटता है जब वो औरत अपने आप को पहचानती है, अपने आप को पहचानती है, अपने खुद को सुनती है, खुद से बातें करती है, खुद को प्यार करती है। उस दिन वो स्ट्रांग बन जाती है और दूसरों को प्यार करना भी छोड़ देती है, अपने पति को प्यार करना छोड़ देती है, जो जलील करते थे उनको प्यार करना छोड़ देती है। फिर वो खुद डिसाइड करने लगती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, हम लोग दूसरों के घर जाते हैं बहू बन के, हमको पैदा होते ही पराई धन कहा जाता है। मायके में भी कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो ससुराल चले जाओगे। और ससुराल में भी कहा जाता है तू यहाँ जमीन जायदाद लेके आया है, क्या क्या बहुत सारे बातें बोल देते हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे बाप घर से लाया है, ये वो। अनेक जगह में दहेज का भी ये होता है, दहेज के लिए भी उसको सताया जाता है। कहीं कहीं पे तो क्या बोलूं। एक औरत को कमजोर समझते हैं, लेकिन एक औरत कमजोर नहीं होती है। वो सबको मतलब इज्जत करती है, मान सम्मान करती है, इसलिए वो अपने ताकत नहीं दिखाती है। लेकिन इतना तो पता है आप लोग को भी, औरत का भी उतना ही ताकत है। एक औरत 9 महीना पेट में बच्चा लेके उसको पालता है, उसको पैदा कर सकता है, इतना ताकत रखता है, तो क्या औरत का ताकत नहीं है। एक मर्द अगर हाथ उठा सकता है तो एक औरत भी हाथ उठा सकता है, लेकिन मर्द को इज्जत करता है इसलिए उठाता नहीं है। हर अनेक घर में उठाते भी हैं, और वो ऐसे लोगों के ऊपर तो हाथ उठाना भी चाहिए। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि लोग सोचते हैं औरत कमज़ोर है, लेकिन औरत कमज़ोर नहीं है। औरत जितना सहन शक्ति, औरत जितना ताकत,
औरत का जितना परिवार को सबको अपना बना के चलना, खुद भूखा रह के दूसरों को खाना खिलाना, बच्चों को, सास ससुर सबको, उसमें भी गाली खाना। एक औरत 15 दिन में अगर उसका पति अगर झगड़ालू है, पियंकड़ है, तो 1 महीना में 15 दिन रात को खाना खाती है और 15 दिन उपवास सोती है। खाना बना के भी वो खाना नहीं खा पाती है। बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ कि एक औरत कभी कमज़ोर नहीं है और कमज़ोर समझना गलत है। बस वो प्यार करना जानती है, प्यार देती है और प्यार करती है, सबको इज्जत करती है, इसलिए अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं करती हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक औरत को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। बस आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक में मैं कल और आप लोगों से शेयर करूँगी बातें। तब तक के लिए बाय। अगर मेरी बातें अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।